मुझे अपने बारे में डिस्क्लोज़ करना चीज़ें उतनी पसंद नहीं है जब तक मुझे पूरी तरह से कोई भी चीज़ें सफलता नहीं मिल जाती। बिकॉज़ कहते हैं ना कि अगर आप लोगों को खुल-खुल के अपना पॉलिसी बता देते हो, तो आपको सफलता मिलने में देरी होती है। वैसे मैं खुल के सबको बता देती हूँ। हाय, हेलो, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में हूँ और आज मैं अपने से जुड़े कुछ किस्से सुनाऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा मेहनत क्या चीज़ होती है और सफलता क्या चीज़ होती है और फेल्योर क्या चीज़ होती है। आप दोनों इस वीडियो से आप दोनों लर्न करोगे। तो फिर आप कहोगे कि दीदी आपको सक्सेस मिली है, फेल्योर ये मतलब ये आप लोग डिसाइड करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। इन सब के बावजूद मैं इतना खुश रहती हूँ, पीसफुल वाला लाइफ जीती हूँ, शांति से जीती हूँ, क्यों? इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी बहुत ही कम शब्दों में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, कई मतलब कि बहुत ही 2-3% लोगों के अगर 100 कमेंट रहे तो उसमें 2-3 लोगों के कमेंट थोड़े-से नेगेटिव होते हैं। लाइक ऐसे कि 30 नंबर लेके सिलेक्शन लियो या फिर कुछ ऐसे कि इस बार दो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा-वैसा। तो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। दैट्स व्हाई ऐसे-ऐसे कमेंट सेक्शन में लोग करते हैं। जब टेक्स्ट बुक पर ऑफ चलती है मतलब प्राइस डिक्रीज होता है तब मैं इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे ही अभी चल रही है टेक्स्ट बुक पर सेल पास वाली दिवाली 20 और 21 अक्टूबर को। आज है 20 अक्टूबर, मतलब अगर आप आज परचेज करते हो और कल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो सिर्फ आपको 351 में मिलेंगे और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो 439 में मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे जो आपके कूपन कोड दिख रहे होंगे एग्जाम EXAM, इसको अगर अप्लाई कर लेते हो तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगी। हुई ना बहुत ज्यादा सस्ती और चीप प्राइस में, वो भी बेस्ट टेस्ट। और क्या चाहिए? तो अगर जिन लोगों ने नहीं खरीदा तो इस ऑफर में खरीद लें। अब नेक्स्ट ऑफर कब आएगी अभी मुझे भी नहीं पता। और आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पर जो होती है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट है सारे मिल जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स, वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। अगर आप बिहार के तो बिहार में कई सारे एग्जाम्स हैं तो आप वो भी दे पाओगे। अगर सेंटर का भी देखोगे सामने भी बहुत सारे रेलवे एनटीपीसी CBT ग्रेजुएट लेवल का CBT2 होगा, अभी जो 12 लेवल का दिया उसका CBT2 होगा। अभी फिर से जो एलपी की वैकेंसीज, जेई की वैकेंसीज, एनटीपीसी की वैकेंसीज आई वो सबका मतलब आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज परचेज करो यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज मिल जाती है और उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छा होता है। जब आप सॉल्यूशन देखोगे टेक्स्ट बुक का, जब आप टेस्ट देते हो फिर सबमिट करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है, मतलब इंजीनियरिंग किया है, मतलब बीटेक किया है। तो आप लोगों को मेरी ग्रेजुएशन पता चल गई क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं अपने स्टडी के बारे में बताती हूँ। अगर आप बिहार से हैं और झारखंड से और बिहार के स्टेट एग्जाम्स देते हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे अब गाइड मिलेंगी झारखंड और बिहार बेस्ड एग्जाम्स की भी, रेलवे के अलावा। आप वीडियो को आगे तक लास्ट तक देखिए, आपको पता चले क्यों और कैसे और किससे और किसके द्वारा। पहले तो आप लोग पूछते हो बहुत सारे लोगों ने आपने क्या किया है, तो मैं बाय प्रोफेशन अगर देखोगे तो असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, लेकिन बाय नेचर देखोगे एक इंजीनियर हूँ। बिकॉज मैंने जो अपनी डिग्री किया है, जो ग्रेजुएशन किया है, वो बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया बैंक पीओ से, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैं 1 से डेढ़ साल सिर्फ बैंक पीओ का एग्जाम थी, उसके बावजूद एक भी कुछ भी नहीं दी, सिर्फ बैंक पीओ, बैंक पीओ, बैंक पीओ, उसके साथ कुछ भी नहीं। जब आप एक ही एग्जाम्स का तैयारी 1 से डेढ़ साल कर लेते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाती है। तो सेम मेरे साथ हुआ। तो मैं पहला जो फॉर्म भरी झारखंड से, झारखंड एसआई का भरी थी, जिसमें मेरा प्री और मेंस दोनों हुआ था, बट मैं रनिंग नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने रनिंग का प्रैक्टिस नहीं किया था। उसके बाद रेलवे एएलपी का मैंने फॉर्म देखा, मुझे ये भी नहीं पता था इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है। मेरे एक दोस्त ने बताया, मैंने इसका फॉर्म डाला, किसी को घर में नहीं बताई बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आप होता है ना एक हाइप क्रिएट होता है कि एक इंजीनियर है, कितना मेहनत है, इस एग्जाम्स का, और मतलब ये जो भी हो मन में उस वक़्त, लेकिन मैं किसी को नहीं बताई और मेरी सिलेक्शन हो गई। लेकिन साइको एग्जाम्स देते टाइम मम्मी को पता चल गया था। जब मैं देने जाने वाली थी, मम्मी को एग्जाम सेंटर ले जाना था क्योंकि घर से थोड़ी दूर थी और अकेले जाने का मन नहीं हो रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया लोग मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं, लेकिन मैं रोई थी, बहुत रोई थी। आज तक मेरे लाइफ में सच कहूँ तो ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आए हैं जहाँ मेरे घरवाले मेरे लिए मिठाइयाँ बाँटी हो अपने जीवन में। जब आप लोग होते हैं ना कि मेहनत करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, और मुझे पता नहीं, ये पता नहीं कि मैं जिस दिन मेहनत नहीं करती हूँ, तो उस दिन मुझे लगता है कि मेरे लाइफ से कुछ मिसिंग है। एक आदी हो गया, एक आदत हो गया मेहनत करने की। बिकॉज़ मैं मेहनत आज से नहीं कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मतलब होता है जब होश संभलना और मेहनत करना, पढ़ाई करना या कुछ भी करना, एक हार्ड वर्क मेरे ब्लड में है। आज भी मैं जॉब के साथ, आप सोच सकते हो कि मैं जॉब जाती हूँ, उसके बाद खुद का अकेले का ख़्याल यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि घरवाले नहीं हैं। उसके बाद मैं यूट्यूब के लिए कुछ समय निकालती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ।
पढ़ाई करना इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि मुझे मतलब मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही किसी एग्ज़ाम्स में, मैं पढ़ाई करना छोड़ दूँ, मैं कभी नहीं छोड़ सकती बिकॉज़ मतलब होता नहीं मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत। ऐसे नहीं कि ठीक है कभी मतलब अगर मिस हो जाता है 10 दिन, 15 दिन तो कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो मतलब मेरे बारे में, तो वो लोग शायद कमेंट ना ही करें कि आप 30 नंबर नहीं ला सकते हो, 20 नंबर नहीं ला सकते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और वापस से मुझे एएलपी के एग्ज़ाम्स देना नहीं और सिलेक्शन नहीं लेना, ऑलरेडी मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और बाय द वे यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, तभी मैं थोड़ी-सी दुखी थी, मुझे उतना आइडिया नहीं था बट यहाँ आने के बाद मैं बहुत हैप्पी हूँ। बिकॉज़ होते हैं ना, जब आप मेहनत करते हो ना, जब आप दूसरों से मतलब कि कभी न कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, तो आपकी पहचान अलग होती है। बाय द वे मेहनत करने से एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत। इसी वजह से मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी ज़्यादा बताती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि असफलता कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है एग्ज़ाम्स में और कितना पढ़ के और कितना समय दे के आप एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की मतलब जितनी मेहनत की हूँ अब तक लाइफ़ में, उतना सच कहती हूँ, एक आईएएस ऑफ़िसर भी पढ़ाई में नहीं करते हैं। तो अब थोड़ी-सी नेगेटिव कमेंट सेक्शन में ना करें और वो सब चैलेंज ना करें बिकॉज़ अच्छी नहीं लगती है। जब आप मतलब होता है ना किसी चीज़ के लिए बहुत डेडिकेशन हो, उसी चीज़ में आपको गाली मिले। मैं पढ़ाई में गाली नहीं खाना चाहती, किसी से नहीं। मेरे माँ-बाप मतलब मेरे मम्मी-पापा भी गाली नहीं देते हैं बिकॉज़ उनको पता है मैंने कितना मेहनत करी है। बट हाँ, सक्सेस मिलना ये बहुत अलग चीज़ है और अगर मैं एग्ज़ाम्स में फेल हुई हूँ, इसका ये कभी भी मतलब नहीं है मैं लाइफ़ में फेल हो चुकी हूँ और लाइफ़ में फेल होऊँगी। क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है। जैसे होता है ना कि एनर्जी होता है ना एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में कन्वर्ट होती पढ़ते हैं ना, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है। एनर्जी का सिर्फ़ एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में कन्वर्ज़न हो जाता है, उसी तरह पढ़ाई है। सेम एनर्जी की तरह पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, सिर्फ़ एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एग्ज़ाम्स नहीं निकाला है या कुछ नहीं किया है या फिर होता है ना मतलब कि स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज़ स्टेट के उसका मेंस नहीं लिखा है। मैं भी आप लोगों की तरह मतलब हूँ, वैसे ही हूँ। मेरी भी लाइफ़ में मतलब होती है ना कि मैं भी रिज़ल्ट आने के बाद रोती हूँ। खुद खुद के लिए खुद को खड़ा करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दुखी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी मैं कभी नहीं रहती हूँ, डिप्रेस नहीं रहती हूँ। मैं हमेशा चुलबुली एकदम होता है ना स्माइली वाला, हँसी वाला फेस एकदम मतलब शांति से जीती हूँ बिकॉज़ एक होता है ना, एक पता चल जाता है जीवन में आप जब बहुत मेहनत करते हो ना तो मुझे लगता है कि तब आप दुखी कम होना स्टार्ट करते हो। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, दुखी रहती थी। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं कुछ बताने वाली हूँ जैसे कि अभी बीपीएससी का हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुई 71 बिहार सीजीएल की भी होने वाली है, बीएसओ की होने वाली है, बिहार एसआई की होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4.0 होगी और बिहार के कई सारे जैसे कि अभी एसटेट की होगी और सेंटर के जो टेट होते हैं, कहने का मतलब सीटेट वो सारी एग्ज़ाम्स होंगी। तो यहाँ पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपको वो इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में गाइड करेंगे और मैं भी कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में गाइड कर सकती हूँ बिहार के, जैसे बीपीएससी हो गए, बिहार सीजीएल मतलब मुझे जो उस एग्ज़ाम से मैं क्यों मतलब सफल नहीं हो पाई, क्या मैंने प्रीलिम्स कैसे निकाला, मैं मेंस में क्यों असफल हुई और क्या कैसे मैं सारी चीज़ें गाइड करूँगी। तो अगर आप लोग बिहार से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें।